हम्म, तो हाँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आज हम करेंगे, पहले शेड्यूलिंग करते हैं, देन वी मूव ऑन टू दी ट्रबल शूटिंग, देन किक स्टार्ट लास्ट, ठीक सैटरडे सैटरडे सुबह कहाँ से मिली? है। लेट्स कंटिन्यू। इसको मैंने मशीन लॉन्च कर। आपके एक चीज और सीखना, क्लाउड माइग्रेशन लिखना है मेरे को भी। मैं परफॉर्म करूंगा उसको भी। क्लाउड माइग्रेशन हम्म। तो क्लाउड में ही होगा। कि एक क्लाउड का डाटा मुझे दूसरे क्लाउड पे स्विच करना है। हम्म। अब उसके लिए आपको दो क्लाउड आनी चाहिए। यही तो ट्रिकी है। तो ना माइग्रेशन इतनी मुश्किल होगी, एक क्लाउड का डाटा दूसरे पे लेके आना है, मेन तो यही देखना होता है, एक दो चीजें देखनी पड़ेगी इनको भी इसमें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। शेड्यूलिंग देखें, देखो शेड्यूलिंग होती है, वैसे दो तरीके की शेड्यूलिंग होती है प्रॉपरली। एक होती है वन टाइम, एक होती है रिकरिंग वाली, मतलब रिकरिंग वाली मतलब जो बार बार होती रहे अपने आप। आपने शेड्यूल करके छोड़ दिया, वो अपने टाइम पे रिकरिंग करेगा। हाँ बिल्कुल। और वन टाइम होती है जस्ट कि हमने बस एक पर्टिकुलर दिन के लिए शेड्यूल कर दिया कि उस दिन वो टास्क। बस कर दो। पर अब इसमें रिकरिंग में और दिन वाली में एक चीज का और डिफरेंस है, डेट का। कि जो वन टाइम है ये 24 आवर्स के अंदर ही चलेगी, मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक अच्छा। है। और जो रकरिंग वाली है उसको तो आप डेट भी दे सकते हो कि इस दिन चले, इस डेट हाँ, चले, वो इस तो मंथ में चले, ऐसे देनी आप ही डेट। पड़ेगी। हाँ उसमें ऐसे दे सकते हैं। तो देखो कमांड तो इसके अंदर तीन ही है। एक है एट, हम्म, एक दूसरी है एट क्यू, एक है एट आर एम। बस तीन कमांड है। ओके। अभी हम वन टाइम के बारे में देख रहे हैं, तो वन टाइम की तीन वो कमांड तो है। ऐड होगी। हाँ, एट, पहली एट है क्रिएट करने की, ठीक है। ऐड क्यों है, देखने के लिए। ऐड आर एम है डिलीट करने के लिए। हाँ, रिमूव वो तो obviously आ रहा है बस वो। तीन चीजें हैं, ठीक है। अब ऐड पे क्या करना है आपको, ऐड लिखो। अब ऐड के बाद आप लिखो दो टाइम, कि मुझे कितने बजे करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मेरे टाइम में कितना हो रहा है, डेट बजे, डेट में देखो तो 12:09 हो रहा है, मैं 1 बजे का लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ऐड, अब यहाँ पे 13 लिखना, ये बात ध्यान रखना, हम्म। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। मैंने एंटर करा, अब मैं ऐड के अंदर एंटर कर गया। ठीक है। मैंने कहा कि आप 1 बजे मेरा एक है ना फोल्डर बना देना, कमांड का नाम लिखना आपको लिनक्स वाली सिंपल, हम्म। कि mkdir, एक स्लैश रूट के अंदर, एक डेस्कटॉप के अंदर पूरा लिखना पड़ेगा, और स्लैश एबीसी, आप एक फोल्डर बना देना। इसको कंट्रोल डी करके सेव करके रख दो। इसको कंट्रोल डी करके सेव करके रख दो, तो सेव करके आपके वहां पे चला जाएगा। आप ऐड क्यों करके, ऐड क्यों करोगे, देखो 8वीं जॉब है, एक जॉब है, सैटरडे को चलेगी। कब चलेगी, 13/8 मतलब डेट हो गया आज की, ठीक है, एंड 2025। ये उसका ABCD हम ऐसे सिंबल लगा देते हैं लोग, ठीक है। ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, सी ग्रुप का है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे किसने चलाया, रूट यूजर ने, अगर कोई सैम यूजर होगा तो सैम का नाम। अच्छा, ये ऐड तो क्रिएट करना है, क्यों किस लिए था? ऐड क्यों देखने के लिए, कि आपने जैसे चार चीजें लगा रखी हैं, तो चारों के बारे में देखे तो सही कि कौन डिटेल्स। कौन सी चार है, कब कब चलेंगी। हम्म। जैसे अभी तो ये मैंने एक की लगा दी, ऐसे मैं 6 बजे की लगा सकता हूँ, ऐसे मैं 3 बजे की भी लगा सकता हूँ, ऐसे मैं 5 बजे की भी लगा सकता हूँ, कुछ दिखे तो सही मैंने लगाई है कि नहीं लगाई, हम्म। ठीक है। अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं शेड्यूलिंग। कि किसी भी टास्क को एक पर्टिकुलर दिन पे, टाइम पे आपको शेड्यूल करना है, ठीक है। तो अभी मैंने एक शेड्यूल करा कि भाई 1 बजे एक एबीसी नाम का फोल्डर मेरा बन जाए, कहाँ बन जाए, डेस्कटॉप नाम पे फोल्डर, एक फोल्डर बन जाए, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एच क्यू समझ में आया, भाई हम देख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर जो टाइम चलेगा वो कौन सा चलेगा, 24 आवर्स वाला, ठीक है। अब एट अगर डिलीट मारना है तो एट आर एम, और जिस चीज को डिलीट मारना है उसका नंबर कितना है, 8 है। आप ऐड क्यू करके देखना, है अब क्यू में, नहीं है। अब ऐड करके देखूं, मैं वापस से ऐड करके आपको सेट कर सकता हूँ, ऐड के साथ टाइम नहीं लगाया मैंने। ऐड के साथ जैसे अगर मुझे 14 करना है, मतलब 4 बजाना है, तो 16 होता है, 16 ही होता है ना इसका। हाँ,
और एक डेट अपने आप करंट डेट ले लेगा। नहीं, ऐड के, हाँ, आज की डेट का होता है। ऐड जो लगता है वो केवल आज की डेट के लिए, मतलब 24 घंटे के अंदर आता है। डेट वाइज भी शेड्यूल कर सकते हैं। डेट वाइज के लिए आपको रिकरिंग वाला करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम वाला शेड्यूलिंग, वो ऐड के अंदर नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे ऐड मैंने कह दिया 16 यहाँ पे, और मैंने कह दिया कि आप एक काम करना, एक मॉड्यूल मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना, यम इंस्टॉल और NFS हाइफन यूटिल्स नाम का एक मॉड्यूल 4 बजे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं हाइफन वाई भी लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी करके सेव कर दिया, अभी जॉब 9 बन गई मेरी। ऐड क्यू करके देखें, 4 बजे मेरा इंस्टॉल भी हो जाएगा, मुझे वहां प्रेजेंट होने की जरूरत भी नहीं है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने जो जॉब दे रहे हो, अब जैसे समझो कि मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी, अगर इस कमांड के अंदर मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई मैंने मिस्टेक कर रखी है, तो वो नहीं चलेगा। तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, और आपकी एरर नहीं आएगी यहाँ एरर पे। भी थ्रो नहीं कर रहा। हाँ, एरर आपकी अगर आपकी आएगी तो वो आपको, 4 बजे आएगी। नहीं नहीं, 4 बजे आएगी, और वो आएगी लॉग्स में, लॉस। सामने नहीं आएगी, लॉग्स में आएगी। ठीक है। ये बिल्कुल मतलब इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 बजे में कोई पर्टिकुलर टास्क होने वाला है, हाँ उसके लिए हाँ। 12 बजे सिक्योरिटी ऑन करनी है, तो वो सब इसमें भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, लिख के आप छोड़ दो। ठीक है। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर ये बात का ध्यान रखना, इसके अंदर आपको एक ऐसा कमांड का इस्तेमाल करना है जो आउटपुट दे। ओके, ताकि पता चले कि चल हाँ, रही कि है। चलिए, अब जैसे मैंने इंस्टॉल करा तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। ऐसी कमांड देनी जो रियल टाइम हो। जैसे कि एग्जांपल दूं, ls-l, इट्स अ रियल टाइम कमांड है, ये तो अभी चलेगी तो आउटपुट आ जाएगा। डेट कमांड चलाऊंगा तो आउटपुट आ जाएगा, ये नहीं है कि ये उस समय चलेगा। हाँ उस समय ये चल जाएगा, इवन तो ये करेक्ट है, लेकिन हमें चेक वो चीज दिखेगी नहीं। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ऐड में काम कर सकते हैं। अब बेसिकली ये तो चलो ठीक है, अब आते हैं हम रिकरिंग वाली में, भाई बार बार होती रहे। उसके अंदर भी 3 चीजें हैं। जैसे ऐड में, ऐड सेट करने के लिए, ऐड क्यू देखने के लिए, ऐड आ रहा है डिलीट, ऐसे आता है। इसका होता है क्रॉन टैब, हाइफन ई सेट करने के लिए, हाइफन एल देखने के लिए, हाइफन आर डिलीट करने के लिए। ठीक है। जैसे आप हाइफन ई लगाओगे, एंटर करना, आप फाइल के अंदर एंटर कर जाओगे। अब जैसे कि मैंने देखो क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक टास्क दे रखा है, ये टास्क इस टाइम पे चल जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे कैसे चलाना है। ठीक है। समझो मुझे 4 बजे ही चलाना है, 4 बजे। तो पहले आप बताओ मिनट, 4 बजे के मिनट कितने होता है? 00 स्टार्टिंग होती होगी। हाँ। ठीक है। 4 कब बजेंगे? 16 पे। ठीक है। और कौन सी तारीख, डेट, 8 है। आज की अगर आपको डेट देनी है वैसे दे सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मुझे 10 तारीख को चलाना है तो मैं 10 तारीख को देता हूँ, 10 तारीख को। ठीक है। महीना 2। अब 10 तारीख को दिन कौन सा है? संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है? वो ट्यूसडे, मंडे मंडे। मंडे है, तो मन लिख दो। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको टास्क देना है, मतलब कमांड जो भी है, ईयर नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है इसके अंदर, आपको सिंपल ये लिखना है। ठीक है। अब जो भी आपको टास्क देना है, जैसे मैंने कहा कि उसको यम रिमूव कर दो। ठीक है। यम रिमूव HTTPD की मंडे को 4 बजे ये एप्लीकेशन मतलब सर्विस डिलीट हो जाए, तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये वन टाइम हुआ है, हाँ अगर आप देखोगे हाँ, तो ये तो मैंने एक टाइम के लिए दे दिया। ये रिकरिंग नहीं है। ठीक है। हाँ, पर ये अब मेरे को चाहिए कि आप एक काम करो, यहाँ पे टच A1 नाम की एक फाइल बनाते रहना। ठीक है। अब अलग अलग तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, इसमें देखो चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है। अब आप चाहते हो कि हर दिन 4 बजे चल जाए, कब चले? हर दिन। हर दिन एवरीडे। तो एवरीडे चलाना है तो हमें डेट तो देनी नहीं है, क्योंकि हर दिन चलेगा, तो एस्ट्रिक यहाँ पे क्या लगाओगे आप? एस्ट्रिक। अब कौन से महीने चलाना है? भाई हर महीने चलेगी, तो भी एस्ट्रिक, और कौन से दिन चलेगी उसके लिए भी एस्ट्रिक। अभी क्या, हर दिन 4 बजे चलती रहेगी। हाँ, मतलब इस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं ना। अब इसके अंदर अगर मेरे को चाहिए कि 4 बजे तो चले, मैंने कहा 16, और टूट गया। अब मैंने कहा 4 बजे तो चले, ठीक है, लेकिन मंडे को चले केवल।
एवरी मंडे। एवरी मंडे। तो उसमें पहले वाले में वो दे देंगे, तो सॉरी सेकंड वाले में। नहीं, फर्स्ट वाले में तो डेट हो गई, इसमें हाँ मंथ हो गया, इसमें आप मन लिख दो। मन लिख दो, हाँ बस। अब वो भी जो भी टास्क देना है, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ, टास्क नाम लिख दिया, वो जो कमांड लिखोगे वो कमांड चलती रहेगी। या रिमूव कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। डेट थी, सेकंड वाला मंथ था, हाँ, लास्ट वाला डेट है। डेट है। अब आप चाहो तो ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हो, जैसे मंडे का नंबर होता है 1। हाँ, ठीक है। नहीं, 1 से 7 ये वैसे 0 to 7 है, ठीक है। जो हमारा संडे है वो भी 0 है, 7 भी संडे ही है, दोनों संडे भी आता है, अच्छा। ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 6 एक एक नंबर ही है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा तो फिर वो मंडे को हो जाएगा हमारा टास्क। अब मैंने कहा ठीक है। अच्छा, यहाँ से टास्क लिख के नीचे टास्क को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। समझ। समझ में? अच्छा, आपने टास्क में लिखा, हाँ हाँ टास्क में कुछ भी एनीथिंग, हाँ, ठीक है। और उस टास्क को मैं अलग डिफाइन कर दूं, क्या यही इसी लाइन में डिफाइन कर दूं? नहीं देखो, वो मैं समझाऊंगा, बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी तो आप ये समझो, आप इसी लाइन में डिफाइन करो, ठीक है। अभी यही समझो, ठीक है। ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि चले तो सही, पर हर महीने की 5 से 10 तारीख तक, हर महीने 5 से 10 तारीख। उसके बाद चलाना ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, तो एवरी मंथ तो चल ही रहा है सेकंड वाला, उसमें स्लैश लिख देंगे 5 से 7। बिल्कुल सही है। मैंने कहा 4 तो चले, 1 to 6, देन अब डेट में आ जाएगा 5 to 10, 10 दिन का, 5 दिन तो जितने भी चले, है, और हर महीने चलाना है, और हर महीने के अब हमें डेट तो पता नहीं है, तो डेट हमने कह दिया। और उस पर और भी हर महीने के। टास्क, अगर आप चाहते हो कि हाँ 5 से 10 तारीख में तभी चले जब संडे आए, तो 0 लगा दो, हाँ। तभी चलेगा। अगर संडे आएगा, संडे नहीं आएगा तो चलेगा ही नहीं। हम्म। ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ भाई 5 से 10 तारीख में काम तो करना है, पर संडे आ जाता है, मेरी छुट्टी हो जाती है, तो फिर कौन करेगा, तो फिर वो हो जाए अपने आप ही, हाँ। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है, मंथ के लिए, मंथ के लिए। ये मंथ के लिए, मंथ और ये मत सोचो ना ईयरली, ये अगले साल तक, ये हमेशा चलता रहेगा साल भर में, अगले साल भी चलेगा, उसके अगले साल भी चलता हर रहेगा। मंथ चलेगा बस। हाँ, हर मंथ चलेगा। ये नहीं देखना कि 2025 में चल रहा है, 26 में चलेगा नहीं चलेगा, 7 में चलेगा जब नहीं तक ये चलेगा, सिस्टम में है तब तक चलता रहेगा, अगले महीना गिनता रहेगा ये। 16 क्या है? 16 की मतलब 16 4। टाइम हाँ, 4 बजे। 4 बजे। 24 आवर चलेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हर 2 दिन बाद चले, अच्छा, एवरी 2 डे। ठीक है। अब इसके अंदर 0 0 4 बजे ही चलाना है मुझे, तो टाइम में चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे हर दिन 2 दिन बाद चलाना है, तो आप क्या करना है, एस्ट्रिक, यहाँ पे स्टार लगेगा, मंथ में भी स्टार लगेगा। नहीं नहीं, मंथ, हाँ मंथ में तो स्टार लगेगा ही, एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय, आप कर दो कितने दिन, 2 दिन, ठीक है। Right. और फिर मंथ में तो स्टार है ही, और अभी हम मंडे और ट्यूसडे को जी क्या था हर अंतर के हर 2 दिन बाद। अल्टरनेट के लिए वन कर देंगे। हाँ, ऑल्टरनेट के लिए दो, तो एक कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो, अरे वो सेव हो गया, तो आप वो सेव करके बाहर आ जाओगे तो हो जाएगा, मैं वापस सेंटर कर रहा हूँ, स्टार तो का चल डे जाएगा। से फिक्स कर रहे हैं, तो स्टार जो कौन सा आपका स्टार, कौन सा स्टार? स्टार का मतलब है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई। हाँ, स्टार का मतलब एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्टार/2 लिखा, डेट मीन्स एवरी 2 डेज, 2 days। ठीक है। यहाँ पे मंथ हो गया, यहाँ पे डे होता है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आप WQ/ लगा, मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा दोगे, तो सेव करके बाहर आ जाओगे, इंस्टॉलिंग न्यू कमेंट लगा जाएगा। देखना है तो -L लगा देना, दिख जाएगा। R लगा दोगे तो रिमूव हो जाएगा, वापस L लगा के देखोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, नो कॉन्टैक्ट फॉर रूट। अब समझो मैंने इसका एक कॉन्टैक्ट सेट करता हूँ एग्जांपल के लिए, अभी मैं कुछ भी यहाँ पे, अभी मैं एस्ट्रिक यहाँ पे कह देता हूँ, एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक, ठीक है। मैंने सारे एस्ट्रिक देखे, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी टास्क लिख दिया। कॉन्टैक्ट मेरा आ गया,
हाइफन एल करके देख सकते हैं। अब जो ये cron टैब मैंने लगाया है इसकी है ना एक फाइल बनती है, अगर आपको फाइल लिखनी है जब आप बनाओगे तब बनती है, ठीक है। वह स्लैश एक स्पूल नाम का हमारा एक फोल्डर होता है, वहां पे एक cron नाम का भी फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर जाओगे तो एक रूट नाम की फाइल मिल जाएगी। आप इसको कैट करके देखना, इसके अंदर आपका cron टैब बेसिकली स्टोर होता है, ठीक है। मतलब इसी फोल्डर में जाके रहता है हमारा, ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पे एक फाइल बना के रखी, मतलब कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है ना हमारा शेड्यूल, तो कहाँ से हो रहा है हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही एक ऐट नाम का भी होता है, सीडी करके ऐट में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको उसका वन टाइम शेड्यूलर का मिल जाएगा। ऐट वाला जो हम स्टोर करते हैं वो ऐट वाला यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को किसने मतलब शुभम ने कहा कि भाई ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि एक एक कमांड एक एक लाइन में दे रहे हो, पर हमने कहा नहीं, हम क्या चाहते हैं कि वहां पे एक जस्ट नाम लिख दें और जितनी भी कमांडें हैं वो उसके अंदर स्टोर कर दें, वो चल जाए। ये बैट फाइल बैच फाइल जैसे। हाँ बैश फाइल, तो बैश फाइल ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बैश फाइल बनाएंगे और बैश फाइल की कमांड रन करने की वहां पे लिख देंगे। वो पर्टिकुलर दिन पे वो जितनी भी बैश के अंदर हमारी कमांडें होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बैश स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बैश स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको एक टाइम पे मल्टीपल फाइल्स रन करानी है तो आप रन पार्ट लगा सकते हो। मतलब कि समझो मेरा एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, सीडी करके स्लैश रूट करा मैंने, स्लैश डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे समझो मेरे पास जितनी भी फाइल है सारी स्क्रिप्टिंग फाइलें रखी हैं, ओनली स्क्रिप्टिंग फाइल, नॉट अ फोल्डर, सारी फाइल, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ उन सबको, अब मेरे को रन करना होता है ये फाइलों को, स्क्रिप्ट को तो क्या लगाते हैं बैश, देन वो लगा दो, ऐसे तो रन करते हैं स्क्रिप्टिंग फाइलों को बैश की, ठीक है। पर मैं क्या चाहता हूँ एक टाइम पे सारी रन हो जाए, तो आप क्या करो, रन पार्ट करके एक होता है, रन पार्ट्स, ये रना पार्ट्स करके और रूट स्लैश डेस्कटॉप की लोकेशन दे दो, अपने आप वो सारे के सारे फिर स्क्रिप्टिंग फाइलें रन कर देगा। आपको रन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे एंटर करोगे तो वो रन हो जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ है नहीं तो वो रन हुई नहीं है। तो ठीक है, मतलब रन पार्ट्स मतलब मल्टीपल फाइल्स बहुत सारी अगर रखी हैं तो एक बार में रन क्रॉन टैब में ये लिख देंगे होगी। और लाइन, उस फोल्डर का लोकेशन डाल दो। लोकेशन डाल देंगे, वहाँ की सारी फाइलें उस दिन चल जाएंगी। हाँ बिल्कुल चल जाएंगे। मतलब इसमें अगर मैं प्रिंट भी डाल दूँ तो प्रिंट कर देगा, एक हाँ पे प्रिंट कर देगा ना। हाँ हाँ, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग फाइल रखी होनी चाहिए। हाँ। ये होती है हमारी शेड्यूलिंग, ठीक है। अब आते हैं लिनक्स के, है ना, कुछ मोड होते हैं, जैसे कि अभी हम चार पांच या और भी ज्यादा मोड होते हैं, पर जो चार ही हमारे पॉपुलर मोड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो जो हम चला रहे हैं ये होता है हमारा ग्राफिकल मोड। हम्म। एक आता है CLI, ठीक है। और रेस्क्यू और इमरजेंसी, ये हमारे कुछ चार मोड होते हैं, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि मैं कौन से मोड में हूं तो systemctl get डिफॉल्ट, अभी मैं कौन से मोड में हूँ, ग्राफिकल मोड में हूँ। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू मैंने देखी अभी सिस्टम में। तो मैंने चार मोड होते हैं, कौन से, ग्राफिकल मोड, मल्टी यूजर टारगेट, ठीक है, और ये CLI होता है मल्टी यूजर, एक होता है रेस्क्यू, एंड फोर्थ वन इज इमरजेंसी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, रेस्क्यू और इमरजेंसी केवल रूट के लिए अवेलेबल है और किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। रेस्क्यू और इमरजेंसी केवल रूट के लिए होता है, क्योंकि जब आप उसके अंदर स्विच करते हो तो सबसे पहली चीज वो यही पूछता है कि रूट का पासवर्ड क्या है, ठीक है। बाकी मल्टी यूजर एंड ग्राफिकल में हम स्विच कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अभी मेरा जो है गेट डिफॉल्ट अगर मैं करता हूँ तो अभी मेरा ग्राफिकल मोड में है। अगर मैं इसको चेंज करना है तो मैं सेट डिफॉल्ट करूंगा और मल्टी यूजर टारगेट लिखूंगा, एंटर करूंगा। और अगर मैं अब इसको गेट डिफॉल्ट करता हूँ तो अब मैं मल्टी यूजर में स्विच हो गया। अब इसको स्विच करने के लिए प्रॉपरली मेरे को एक बार क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे ये CLI मोड में खुलेगा प्रॉपरली, उसमें कोई भी GUI नहीं दिखेगा। अगर मैं init 6 लिख देता हूँ तो ये परमानेंटली चेंज करा है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू आपने चेंज कर दी ना। ये क्लास कहाँ मिलेगी ऑनलाइन में? मतलब उसमें हमारी में तो है, आप जो अगली क्लास होगी ना, हाँ, तो वो ऑनलाइन होगी, वो ऑफलाइन नहीं होगी। मैं ये चाहता हूँ कि क्लास हो रही है वो मुझे उधर भी दिखे।
हाँ तो उसका लिंक, किधर दिखे? अरे यहाँ भी आपसे ऑनलाइन का लिंक। नहीं, ये गूगल क्लासरूम मांग रहा है। हाँ तो वो तो उससे मिलेगा ना, AWS से। ये इसका क्यों नहीं मिलेगा? इसका भी फिर हम लोग कर दिया था। अबे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही बताया था। किसने? मैंने नहीं बताया था, ये लोग करते हैं ऐसा। उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो नीचे वाले बोल रहे थे ठीक है कोई टूट जाए दूसरी जगह पे दोबारा पढ़ लो। हाँ तो वो वीडियो नहीं देते, हैं? वीडियो नहीं देते। वीडियो हमको चाहिए भी नहीं ना। चाहिए क्या? Online class, इसको मेरे से online class. पहले यही तो पूछा था कि चाहता क्या ऑनलाइन क्लास का लिंक। हाँ तो ऑनलाइन क्लास मैं, तुमने ज्वाइन तो कर रखी है पहले। लिंक वो नहीं मिल रहा कोई ना। मीटिंग वो लिंक नहीं मिल रहा है. अरे नहीं, लिंक नहीं मिल रहा, मैं वापस शेयर कर दूंगा। जिसमें भी जो दिया था किसी उसमें में ग्रुप है ना, आपको WhatsApp ग्रुप है? ढूंढ लो. कहाँ डालते हैं फिर आप ये सब चीजें? कौन सी चीजें? मतलब क्लास, क्लास का इनवाइट भेजते होंगे ना? मतलब कि व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप हो जहाँ पर इनवाइट वगैरह हो या ऐसा कुछ नहीं. क्लास का इनवाइट कहीं नहीं जाता। जरूरत है क्या? एक सेम इनवाइट है, बार बार चेंज थोड़ी ना होता है, एक ही इनवाइट है। अच्छा, उस पर क्लिक करते रहो, आते जाओगे, चेंज नहीं होता मेरा हर दिन। वो लिंक है. शुभम के पास ये चीज है, नहीं, तो ऐसा बाहर नहीं. निकल के इसी से लेना ही है। ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसा खुल गया, और जब मैं रूट लिखता हूँ और पासवर्ड, अब मेरा इसी तरीके से पूरा लाइनेक्स चलेगा, जैसे हमारा लॉगिन पेज नहीं आता था, वो वाला वही लॉगिन पेज है ये, हुआ कि नहीं लॉगिन? क्या हो गया इसको? ठीक है, तो अब ये ऐसे ही चलेगा हमारा पूरा लाइनेक्स, जो हमारा GUI दिखता था, आइकन्स वाइकन्स कुछ नहीं आएंगे, इसमें चला सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखा हूँ सिस्टम CCL गेट, AWS की जो मशीन बनती है, मतलब हम क्रिएट करते हैं वो ऐसी क्रिएट, मतलब CLI की CLI में ही होती है वो, मल्टी यूजर टारगेट है यहाँ पे। वापस इसको अगर मेरे को वापस चेंज करना है तो वापस मैं उसमें ले आता हूँ, मैं को इसको सेट डिफॉल्ट चेंज करके एक बार मैं रेस्क्यू डॉट टारगेट में स्विच करता हूँ, और गेट डिफॉल्ट करूँ तो रेस्क्यू में स्विच हो गया, और वापस इनिट करता हूँ, इनिट रेस्क्यू मोड ऑब्वियस है, हमें रेस्क्यू मोड हम रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते, रेस्क्यू मोड जब भी हमारा लिनक्स कभी खराब हो तो उसके अंदर हम स्विच करके इसको सही कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या पीछे पूछा जाता है लिनक्स से? नहीं, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, मतलब जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो किस एरिया से पूछे जाते हैं कुछ। फायरवॉल से पूछेंगे, SSL से पूछेंगे, हार्ड डिस्क, डिस्क पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन बताया तो था मैंने। गूगल में कितनी बार लिखोगे ये बताओ? बार बार याद रहेगा कम से कम। एक चीज अगर नहीं समझ में आ रही, बार बार देखो। शुभम से क्यों लिखो? मुनीर नहीं वो बात नहीं है, वो लिख भी टॉपिक रहे हो। फायरवॉल। देखो इस तरीके से, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या पूछ रहे हैं, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस, अदरवाइज प्रेस D टू कंटिन्यू। अब हमें अगर इसमें काम करना है तो हमें रूट का पासवर्ड देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपने लिनक्स में काम कर सकता हूँ, और जो भी मेरे को काम करना है, कभी मेरे एरर आ रही है, कुछ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैं इजीली उसको रिजॉल्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रेस्क्यू इमरजेंसी ये वाले मोड होता है। अगर मैं इसको वापस से स्विच कर देता हूँ अपने उसमें बाय डिफॉल्ट वाले में, तो सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट क्या था, ग्राफिकल ना, ग्राफिकल टारगेट, और इसको मैं इनिट, और कभी इसके अंदर रूट का पासवर्ड भूल जाओ तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो, ये बताया था ना, यहीं से ब्रेक हो जाएगा। मतलब कभी हम रूट का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भूल गए तो कैसे सेट करेंगे, तो यहीं पे इसको रोक देना, लिनक्स को कुछ भी की दबा के अपना, यहाँ पे ई पे दबाना, ई दबाने के बाद ये टर्मिनल सा खुलेगा एक छोटा सा, यहाँ पे टर्मिनल करने के बाद यहाँ पे लिखना RD.break, फिर इसको Ctrl+X करके सेव कर लेना। जब इसको सेव करोगे फिर एक और टर्मिनल खुलेगा,
और लिनक्स में ज़्यादा ट्रबल शूटिंग की कोई चीज़ें आती नहीं है। लिनक्स में मोस्टली देखो क्या होता है ट्रबल शूटिंग में, एक तो होता है हार्ड डिस्क, कि आपने गलत माउंटिंग कर दी, वो एफ एस टैब में जाके गलत माउंट कर दिया तो ही नहीं खुलेगा आपका लिनक्स, ठीक है। जो आपकी माउंटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं करी, ज़्यादा नेटवर्किंग तो खुल जाता है तो नेटवर्क आप उसके अंदर जाके सेट कर देते हो। एक बार आपका लिनक्स खुल गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो हम चला के कर ही देंगे एडमिन में लॉगिन करके। मेन तो पहली बार खोलना है, तो खुलने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो ना खुले। बस एक माउंट की मतलब आपकी हार्ड डिस्क की दिक्कत आती है मेन, कि आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। एक बार लेकिन करप्ट हो गई तो वो तो गई, ठीक है, वो तो करप्ट हो जाती है तो उससे नहीं रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। या फिर तो आपने माउंटिंग गलत करी है, या फिर तो आप रूट का पासवर्ड भूल गए, यही चांसेस हो सकते हैं कि आप लॉगिन ना कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जब मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे एक बार माउंट की कमांड चलानी पड़ेगी आपको, माउंट हाइफन ओ आर डब्ल्यू, रीड एंड राइट की परमिशन, एंड देन रीमाउंट, सारी चीजें वापस से माउंट कर दो। किसके ऊपर? सिस रूट पे, सिस्टम रूट पे, ठीक है। हमने सिस रूट पे माउंट करा, देन स्विच रूट टू सिस रूट, देन जेल ब्रेक करके आप एंटर कर गए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो पासवर्ड फॉर रूट चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर स्क्रीन बड़ी नहीं हो सकती, ओके, छोटी रहती है। अब इसका मेरे को नया पासवर्ड देना है तो मैं दे सकता हूँ, जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करके मैं दे देता हूँ 789 789। अपडेटेड हो गया। एक इसके बाद टच स्लैश डॉट, अब ऐसे लिनक्स के लिए भी इसमें चेंज करना है, टच स्लैश डॉट ऑटो रीलेबल, एक बार लगा देना बस, देन एग्जिट एंड देन अगेन एग्जिट, ये कर दोगे तो रूट का पासवर्ड बाहर से ही चेंज हो जाएगा, अगर कभी भूल जाओ तो। अब ये टाइम लगाएगा लेकिन, चलो। और लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए तो दोनों? सो रहे थे, मन नहीं कर रहा था, रात को दारू पी थी। तो ऑनलाइन क्यों नहीं ली? गेम के नहीं था। भेजा तो था। मांग तो रहे थे अरे वो नहीं मिला मुझे भी, इसको भी नहीं मिला। अभी तो बस पूछा था, तो आपने बोला पुराना वाला है, कि फिर मैं मेहता की चैट में मिला, क्यों डालते हैं। इसलिए तो देख मांग रहे थे। कोई नहीं, मुझे पिंग कर दो, मैं वापस शेयर कर दूंगा। नंबर ले ले, उसे पिंग कर दो। देखो, अबे ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, देखो क्यों, क्या हुआ? सीधी बातें कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है। ये भी सर आप ही लिखते हो, सरदार पट्टी पता नहीं क्या लिखता हूँ। नहीं, क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुत्ती। मेरा सुनिया कुछ मेरे फोन में। देखो ये, वो लाइट ब्लिंकेट मैं तो ब्लिंकेट। तो ये ब्लैंकेट सब कुछ करता है उस पर, उस दिन वो गर्लफ्रेंड को हम लोग ब्लैंकेट से ही आएंगे। और उसकी ये तुमने कोई चाइना जापान अभी नहीं आया, कुछ दिन बोला ना, चाइना जापान में आई तो लैंड, वो दिल्ली में मिल जाएंगे। ये ले, तो उठाओ करो प्रायोरिटी भाई, मजाक का टाइम नहीं है। आ गया।
बुरा आ रहा है भाई। तुमने किसको वोट किया था? कि जो जीती है हाँ, तुमने बीजेपी को दिया था ऐसा? भाई जो जीती है हमने उसी को वोट समझ नहीं आ रहा है। हमारा सर्वे देखा था कि हम सही नहीं, इस बार उसका था। मैंने जितने भी दिल्ली वालों से पूछा अपने दोस्तों में, सबने केजरीवाल को दिया, लेकिन बीजेपी कैसे जीत रही है? और ये उसे भी मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। पेंटिंग चाहिए इसमें। लूटना तो है, कोई भी लूटे। सही है। ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली को पेरिस तो बना नहीं देंगे। वो भी लूट रहे, तुम भी लूट रहे। पता है क्या होगा? कॉमन मैन वैसे ही चले दो गए दो जैसे तीन चलता चीजें है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो जाते थे ना कि किसान घुस गए, हम्म। शाही बाग पे बैठ गए, ये कम हो जाएगा। अभी भगा दही में भगे। पुलिस तो पहले भी इनकी थी, लेकिन पुलिस तो बहुत सेंट्रल का था। हाँ सेंटर थी, लेकिन अब बहुत सारे बीजेपी तो अब है तो ही। जो लैंड है, एरिया जो तुम भाई किसान आंदोलन में जगह दी थी तुमने, यहाँ जाओ हमारे यहाँ बैठ जाओ, आराम लहराओ लहराओ, वो नहीं देगी ये सरकार। पहले इसका कुछ भी होता था तो हमें स्कैन करके नहीं दे रहा था केजरीवाल। हाँ हाँ, नहीं अमेरिका भी पता चलेगा। अब तुम कल कुछ भी नहीं करने दे रहा केंद्र, हर चीज में बोल रहा था ये। सरकार का चरित्र एक जैसा होता है, बस बंदे बदलते हैं। हम्म। चोर चोर मुझसे रहता और ये तो सही लगे। हाँ बट ये है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है वो रहे। ये बीजेपी आती बंद ना करते। ये भी तो बिजली पानी बंद तुम्हारा। नहीं, बंद नहीं भाई होगा। 10 साल से ये सब फ्री वाला ही देखो बंद नहीं होगा, वरना सरकार तुम 5 साल से पहले गिरा दोगे। हाँ, उसने कुछ नहीं, उसने प्रॉमिस कमिट किया है कि एग्जिस्टिंग सर्विसेज यही रहेंगी, यही रहेंगी। पर भरोसा नहीं था। हाँ। ये है साल भर रहेंगी, देख लेना अगले साल कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लाएंगे। सब्सिडी के नाम पे। हाँ कि सिलेंडर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, रहेंगी। पर एक शर्त है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनको एक्चुअल जरूरत है। जैसे सिलेंडर, जैसे सिलेंडर पे क्या था कि सब सिलेंडर महंगा कर दिया था। फिर बोला था कि नहीं सिलेंडर को सब्सिडी देंगे, मतलब आप पैसे दो पर आपके अकाउंट में वापस आएंगे। और किन के अकाउंट में आएंगे? जिनको सिर्फ जरूरत है। वो पता नहीं उसका क्या चल रहा है, किसी अकाउंट में आते नहीं आता। सिलेंडर हटा ही दिया, सिलेंडर- पाइपलाइन आप कर दो। हाँ। हाँ, अब पाइपलाइन चल रही है। अरे सिलेंडर चलो बड़े बड़े शहरों में तो पाइपलाइन है, जो रूरल एरिया, जो छोटे छोटे शहर है, वहाँ सिलेंडर जा रहा है वो 1100 का एक। हाँ और उसमें से जो लाते हैं वो चोरी कर लेते हैं। हाँ, उनकी तो आनी चाहिए। 1-1 किलो, उनकी तो आनी चाहिए। 1-1 किलो सब में कम होती है। हाँ हमारे तो बाबा लड़ जाते वापस से। जब तक पूरा नहीं लूंगा नहीं, तो वो यहाँ पूरा लाता है कम से कम। और उसके बाद भी तोड़ते हैं 2 बार, नहीं लेते हैं। वो इनिशिएटिव इनका अच्छा था कि सब्सिडी मिलेगी, तो दिल्ली में भी यही हुआ हर है। महीने 500 रुपए बचेंगे, साथ में 6,000 रुपए बचा लेंगे। लोगों को लगा देखो गरीब आदमी 6,000 बचा लेंगे, 2 बचा। पता चला कि वो भरवाना ही बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, आ गया माउस। नहीं खुलेगा। मैंने इसका 7 8 9 कर दिया था, तो उससे खुल जाएगा। ठीक है। तो जितने भी अभी तक टॉपिक कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस। अब जो एक किक स्टार्ट है वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नहीं करते इस पे काम। ये फिर भी मैं बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि अब तो क्लाउड आ गया तो क्लाउड पे काम करना होता है ना, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। किक स्टार्ट बेसिकली वही है कि याद है हम इंग्लिश इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं इसको इंस्टॉल करते हुए, रूट का पासवर्ड डालते हैं, यूजर यूजर बनाते हैं, सेटअप करते हैं, हाँ वही सेटअप ऑटोमेट हो जाएगा। उसको हम किक स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो हाँ। बनाते थे। हाँ वो ऑटोमेट हो जाएगा बस, उसको हम किक स्टार्ट कहते हैं। ठीक है। और किक स्टार्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक लाइनक्स होना चाहिए। पहली बात तो ये कंडीशन आई थी। उसी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल से वो उसको हम पुल कर देंगे बस, कि हमने कहा कि भाई अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए तो इधर से उठा लो। वो इधर से उठा के उसको ले ले। उसी कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा बना दें। इसको हम किक स्टार्ट कहते हैं। ठीक है। अब किक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को उसके एक सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसकी सर्विस को मैं शिट इसमें नहीं होगा।
तो भी हाँ नई दिल्ली सीट से भी गए। वो सीट से लड़ा था ये। एक नई दिल्ली सीट से, नई दिल्ली से इधर और मनीष सिसोदिया दस फ्रेंड्स को मैंने लोगों आवाज हो जाएगा क्या हुआ तुम्हारे गुरु का? पड़पड़गंज। हार गया? हाँ दूध का 22 चल रहा है। सही है इनका वो था गुरु हाँ केजरीवाल की जिनके अवतार है। केजरीवाल जो है सारे केजरीवाल ज्यादा वोट से पीछे नहीं है, 200 वोट से पीछे केजरीवाल। हरियाणा भी 2 वोट बाकी है। मीडिया के लिए तो खैर मीडिया वाले तो जिताई दिए हैं। मीडिया वो पहले ही, हाँ पहले परसों इलेक्शन खत्म हुए थे, अगले दिन सुबह वो एग्जिट पोल भी आ गए। हाँ 27 साल बाद से। हाँ एक्चुअली यहाँ गया था इलेक्शन कमीशन को। नहीं मैं ये नहीं कह रहा नो कि और कॉन्फिडेंट कोई कैसे हो सकता है? मीडिया वाले, अरे मीडिया ऐसा भी पैसा वहीं से आ रहा है सेंट्रल में। कल को कांग्रेस में डाला जाए, बीजेपी को भी केरल का राहुल गांधी भगवान। अरे तो खत्म ही हो गया अब। कांग्रेस 0-0 पे सर, एक भी सीट नहीं है। 22 सीट से जीरो जीरो लिखा है उसमें। कांग्रेस की वजह से तो हारा कि 0-0 लिखा। वोट पड़ गया था लोगों ने। वोट पड़ के। तो हरियाणा में भी यही वक्त केजरीवाल ने की थी। हरियाणा में सरकार की कांग्रेस का था कि यहाँ आएगी आएगी कांग्रेस में होती है। केजरीवाल बीच में तो बाद मैं भी चुनाव लड़ूंगा, उधर वोट पड़ गए, बीजेपी वहां भी आ गई। यूपी में ये काम भारत ही करती है। ये लोग अपने मोहल्ले कैसे चलाने हैं बहुत अच्छी करता है। मैं बस ये और चाहता हूँ कि बिहार में और सरकार बन जाए बीजेपी की सपोर्ट से, है ना? तो सीएम उनका बनना चाहिए। सारा बजट बिहार लेके जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ हम्म 6 पुल गिर गए भाई एक हफ्ते में। ये बात सबसे ज्यादा उनको ही मिलता है बजट। तो लोग ना हाथ नहीं लग सकता है। लोग भी यहाँ सीएम है बहुत सारी योगी सुधार सकता है। योगी लॉ एंड ऑर्डर का संभाल सुधार सकता है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ सबसे योगी हर सीएम की आज चीफ में जाना जाता है बस, ये नाम ऐसा रखता है वो, कोई ये करवा ले। ये फिर हम बता रहे हैं कि योगी से हम चलो धरना दे। किस चीज का? केजरीवाल वापस आओ। कभी फिर ये कहते हैं कि वो ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। यही बोलने के लिए नहीं, कुछ जगह तो ऐसी नहीं है। वैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ पे जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं उससे ज्यादा वोट पड़ गए। 39 लाख देखा यूट्यूब पे 39 लाख अब ये वो राहुल गांधी ने वो भी कहा
अच्छा, इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोल दो पर कुछ होना नहीं। क्या होगा? इलेक्शन कमीशन वही कहेगा जो मौजूदा सरकार कह रही है। जो खतरन तक यही थी। और क्या? इलेक्शन कमीशन ने एक बार बहुत अच्छा काम किया था, वो था बिहार में, जिसने लालू को चुनाव हरवा दिया, और लालू आज तक पावर नहीं आया उसके बाद। हम्म। अब यहाँ पे देखो एक बार, ठीक है, मैंने यहाँ पे उस सर्विस को इंस्टॉल कर लिया जिसके लिए मुझे किक स्टार्ट की जरूरत है, ठीक है। यम इंस्टॉल मैंने कर लिया उसको, ठीक है, वी एस एफ टी पी डी, ठीक है। वी एस एफ टी पी डी हमने सर्विस को उसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसको चालू करना है तो सिस्टम पीटीएल स्टार्ट वी एस एफ टी पी डी सर्विस को हमने स्टार्ट करा। इसका स्टेटस देखते हैं, एक्टिवली रनिंग, ठीक है। अब बिल्कुल सही कहा था जैसे मनोज ने कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मुझे शेयर करना है, ठीक है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, पहले उसको उधर से उठा के कहीं और फोल्डर में रखना पड़ता है, वहीं से शेयर हो सकती है, ठीक है। पहली बात, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कहाँ? तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपके रूट फोल्डर में। आप एलएस करोगे तो आपको एनाकोंडा नाम की एक फाइल मिलेगी, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब मेरे को इसको उठा के कहीं रखना है, कहाँ रखना है? इस पे पहले हम लगाते हैं सीपी, सीपी याद है, आरवीएफ कॉपी, ठीक है। एनाकोंडा फाइल को कॉपी करना है और इसको रखना है वेर स्लैश एफ टी पी स्लैश एक पब नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर उठा के रखते हैं उसको। फिर वहां चलो, वेर स्लैश एफ टी पी में चलो और स्लैश पब नाम के फोल्डर में चलो और इसको एलएस करो, यहाँ पे वो फाइल मिल जाए। इसका पहले तो नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर देते हैं इसको एनाकोंडा से न्यू डॉट सी एफ जी रख दो। सी एफ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सटेंशन रहना चाहिए, ठीक है। और इसका एल एस हाइफन एल करके देखो, इसको रीड एंड राइट की परमिशन है, ये चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको चेंज करके सी एच मोड 644 दे देता हूँ और न्यू को, ठीक है। यहाँ पे उसको मैंने परमिशन दी, इससे कौन सी परमिशन चेंज हुई है? रीड रीड दिए बस, अच्छा, रेट दी है। रीड रीड दिए ना, रीड राइट तो थी पहले से, वो रीड रीड दे दी मैं। क्या दिया था उसकी? 644 और 777 क्या होता है? 7 रीड राइट एग्जीक्यूट ऑल परमिशन। ऑल हो गए ना वो तो। सीडी स्लैश करके मैं एक एटीसी स्लैश, अब इसकी वी एस एफ टी पी डी नाम का एक फोल्डर होगा, यहाँ पे जाना और यहाँ पे विम वी एस एफ टी पी डी कॉन्फ में जाना होता है। देन इसके बाद इसके अंदर चलें तो ये अनोनिमस यूजर है, अनोनिमस अनेबल कर रखा है, इसको कर देंगे पहले कैप्स में, यस राइट लोकल यू मास्क ये सब हटा देते हैं और बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। ये IPv6 यहाँ पे यस कर रखा है, इसको यहाँ से इसको हटा के कमेंट कर दो पहले तो यहाँ पे ना IPv4 ये लिखा है लिसन, IPv4 है ना लिसन, IPv4 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन IPv4 के लिए। एक second। यहाँ पे लिसन नो कर रखा है IPv4 के लिए, मेरे को IPv4 यहाँ पे नो की जगह यस करनी है पहले तो, ठीक है। ये कुछ चेंजेस करे मैंने, चेंजेस करने के बाद इसको सेव करो, सेव करें एक बार सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTPD करेंगे और इसको क्या करते हैं हम, फायरवॉल में भी ऐड करना है, फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन ऐड हाइफन सर्विसेज, कौन सी FTP सर्विस हमने ऐड कर दी, ठीक है। लेट्स सी कि हम एक बार मैं LM हाइफन कैपिटल Z चला के देख लेता हूँ, पब्लिक कंटेंट लिखा रहा है, चला के देखते हैं इसको।
आज ही आएगा। तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रोकना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे टैब दे दो। टैब देने के बाद यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट इनिट डॉट के एस किक स्टार्ट, या फिर के एस डॉट इनिट ऐसा कुछ होता है, इसके बाद देखता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल्स टू, देन इसके बाद एफ टी पी कॉलन डबल स्लैश, मैंने उसकी आईपी तो देखी नहीं मैंने, क्योंकि आईपी तो मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे उसकी आईपी भी नहीं पता। आईपी इसकी आईपी क्या है, 192.168.0.53। देन इसके अंदर यहाँ चलते हैं 192 ये डॉट वाला लोग आगे 92.168.0.53, फिर स्लैश पब स्लैश न्यू डॉट सी एफ ई। एक बार ये वाली है ना लाइन को मैं को देख लेता हूँ, क्योंकि मिस्टेक ना होती है उसमें। आई है। इंसर्ट डॉट के एफ टी पी कॉलन डबल स्लैश आई पी एन। ठीक है ठीक है ठीक है, इनिट इंसर्ट है। देन एंटर। लेट्स सी कि वो फाइल को फैच करता है नहीं करता। नहीं करेगा तो एरर आ जाएगी, देखेंगे। वो तो जानी चाहिए फाइल फैच, यही पता चल जाता है फाइल आई है कि नहीं आई है। फिर ये आई है, अपलोड तो हो रही है। हाँ, मैंने एरर आई थी यहीं पे। अब वेट करके देखते हैं कि वो जो हमने करा वो हुआ होता है कि नहीं। कल AWS की क्लास होगी अगले वीकेंड। कल क्या हुआ कल कुछ नहीं। छुट्टी कल छुट्टी तो आराम से सर छुट्टी नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आ सकते हो। मतलब कुछ नया नहीं होगा, अगर कोई डाउट है अभी तक जितना भी पढ़ा है कुछ नहीं समझ आया एक बार वापस से तो आ जाना। ठीक है। डीपसीक की अभी वो आई थी मीम डीपसीक का डेटा लीक हो गया। हैं? टेली को ओपन सोर्स है ना, पहले से ही। नहीं इसमें कुछ था कि कुछ डीबीएमएस या मतलब था कि उसका डीपसीक की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। सिक्योरिटी ब्रीच हो उसको डाउनलोड करके मॉडिफाई गूगल कर लो लाइन इसकी तरफ पैसा बनाना है उसको यूएस ने बैन कर दिया। तो बोला तो हमारी मिनिस्ट्री ने कि डीपसीक क्यों? को यूज मत करो। क्यों? है ना डेटा। अरे वो तुम्हारे मतलब वो पढ़ सीडीपी अरे मतलब मतलब पूछा कि अरुणाचल कैसा सोच रहा है अमेरिकन कैसा सोच रहा है डीप उसके सीक हिसाब से टारगेट भी देंगे डीप सीक हर चीज का आंसर दे रहा है। उससे पूछो अरुणाचल प्रदेश कहाँ का पार्ट है। साइलेंट। अरुणाचल प्रदेश उससे चाइना के बारे में चीजें पूछो ना क्योंकि चाइना क्लेम करता है ना अरुणाचल को पार्ट को। हाँ क्योंकि चाइना ने हाँ। तो अरुणाचल के बारे में कोई कमेंट नहीं देता। ये तो गलत है फिर। गलत क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट के तो लेकिन बोलो। चैट जीपीटी ऐसा कुछ नहीं करता, चैट जीपीटी बढ़िया है। हाँ मतलब उस
एक एआई है उसको तो ओपन रहना चाहिए हाँ ना, ओपन रहना चाहिए ना, तो जैसा उसका यूज ओपिनियन, हाँ बट हर मतलब कंट्री का हाँ अलग है। ये बात तो गलत है उनकी कि वो कंट्रोल कर रहे हैं एआई को हाँ कि कौन सा बंदा क्या देखना चाहिए। कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा सबको आंसर्स देने देने हैं। और उसके स्टॉक अब बहुत लंबे गिराए हैं मीडिया के। इनवीडिया के, माइक्रोसॉफ्ट के भी गिरे सबके हैं। गिरे हैं, बहुत बुरा हाल है तो स्टॉक मार्केट का तो। देखो मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप हो गया यहाँ पे। 28 स्टेट की थी तो यार तो कॉन्फ़िगर हो गया। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही थी यार। तो इस तरीके से हम किक स्टार्ट पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सुनना है आपको, मेन तो आप ही हो, इन तीनों को कुछ नहीं। हम कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। पिछला क्लास में वो तरह डेटा ही नहीं मिले। नहीं। ये तो पिछली क्लास से रिलेटेड नहीं है। नहीं, नहीं। इसलिए मैंने सर्च करा कि here's the list of Indian state, इसने अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे दे दिया। मैंने पूछा अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ विच कंट्री, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चाइनीज। पूरा ढंग से समझ में भी नहीं आया, थोड़ा शॉर्टकट। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओ जब भी नेक्स्ट क्लास होगी एडब्ल्यूएस की, उसके पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग है क्या है। ठीक है, वो लिंक विंक आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन में भी सबको। तो लिनक्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है, और अब जिसका अजूर है वो अजूर के लिए जा सकते हैं, जिसका मतलब एडब्ल्यूएस है वो एडब्ल्यूएस हमारे के तो लिए। दोनों हैं। हाँ तो अजूर मैं नहीं कराता ना, मैं तो एडब्ल्यूएस कराता हूँ। तो पहले अजूर AWS जाएंगे। है। पहले AWS पढ़ेंगे AWS। ठीक है, अजूर अगर दोनों साथ में करना है दोनों साथ में भी हो सकते हैं। कैसे अलग अलग टाइम पे क्लासेस। हाँ दिक्कत है फिर यहाँ जल्दी से आने, बाकी बीच के टाइम में क्या करूँगा। घंटे में थोड़ी ना होगी। अब वो टाइमिंग पूछनी हाँ, पड़ेगी तो ना। एक घंटे दिमाग को भी तो रिलैक्स देगा। जल्दी थक जाता है।